बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से और आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। और कल और परसों से काफ़ी बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि बाजी बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद आपने कब्रिस्तान का चक्कर नहीं लगाया। और एक बहन का कमेंट जो बिल्कुल मेरे दिल पे लगा, तो अगर आप हमारी बहन भाई होकर मुस्कान को नहीं भूले तो मैं तो एक माँ हूँ। तो जितनी भी हिम्मत जमा करके मैं जी रही हूँ, इसीलिए लिहाजा मुझे जीने दिया जाए। बाकी इस बहन के पुरस्कार जोर पर काफ़ी इसने कमेंट किए। तो आज जुमेरात है, हम चल रहे थे कब्रिस्तान मुस्कान ज़ारा के घर का चक्कर लगाने। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी काफ़ी दिनों से मुस्कान से नहीं मिलवा दूँ। जिस तरह से एक माँ के दिल में जिंदा है, उसी तरह से जिस तरह से सब बहन भाइयों के कमेंट आते हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कि आपके दिलों में भी मुस्कान मेरी तरह जिंदा है और कभी भी नहीं आपके दिलों से मुस्कान जा सकती। चाहे हमारे बाद जितनी भी माँ बेटियां इस फील्ड में आई, काफ़ी लोगों ने आरजे महविश और मुस्कान बनने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो एक आप लोगों की नज़र में इज्जत, नाम और मकाम था और हमारे लिए जो प्यार था, वो आज आप सबके दिल में जो जिंदा है, इसी वजह से हिम्मत टूट जाती है। अपने अंदर फिर से हिम्मत जमा करके आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। बाकी अभी यूट्यूब से यकीन करें नफरत हो गई है। जितना मैं इस फील्ड में आने के बाद जलील हुई, जितना मैं हकदार थी, मेरा हक अदा नहीं हुआ। बस इस फील्ड में आने के बाद सबसे ज़्यादा जलील भी मैं हुई और सबसे ज़्यादा काम जो है ना, मेहनत मैंने ज़्यादा की और सबसे ज़्यादा कम जो है इस फील्ड में आने के बाद इनकम मुझे मिली। तो चल रहे हैं, सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते, इसीलिए हम सेकंड टाइम के करीब जाती हैं। तकरीबन अभी शाम के 4:30 है। तो चल रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जो बहन भाई मुस्कान ज़ारा से मिलना चाहती हैं, हमारी आज की वीडियो के साथ साथ रहिए। काफ़ी बहन भाई कमेंट करते रहती हैं कि आप मुस्कान के पास क्यों नहीं जाती।
तो आज मैं बड़ी हिम्मत अपने अंदर जमा करके आप सब बहन भाइयों को यही बता रही हूँ कि अगर मुस्कान मेरा सहारा बनी थी, उसके बाद कोई भी बच्चा इतना मेरा सहारा मेरा शायद नहीं बनेगा जितना मेरी मुस्कान मेरा सहारा थी। तो रूबी बहन ने मुझे कमेंट किया कि बाजी मुस्कान तो बहुत सफाई पसंद थी, मुस्कान बहुत सफाई का ख्याल रखती थी, अपने घर को साफ़ सुथरा रखती थी, आप भी मुस्कान के पास जाया करें, उसके घर को देखें जाके। तो रूबी बहन मुझे पता था मेरे सर पे कोई ऐसा मर्द नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बच्ची के आखिरी आरामगाह को, आखिरी घर को जिस तरह से उसने मेरे लिए सोचा उसी तरह से मैंने भी अपनी बच्ची के लिए सोचा। मैंने उसकी कब्र पर मिट्टी नहीं आने दी। हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं आके यहाँ खुद अपने इन मनहूस हाथों से सफाई करती हूँ, इन बदकिस्मत हाथों से सफाई करती हूँ अपनी बेटी की कब्र की, जिन हाथों से मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर जवान किया और दुश्मनों की नज़र किया। और आज मैं अपनी बेटी की कब्र के ऊपर बैठकर उन तमाम माँओं से यही गुजारिश करती हूँ कि आप जो भी हो, जैसी भी हो, जिन हालात की भी मारी हुई हो, कोशिश करो अपनी जवान बेटियों को इस फील्ड में कभी भी न लाओ, कभी भी सोशल मीडिया पे अपनी जवान बेटियों को ना लाओ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे आने के बाद आपके बच्चे आपे से बाहर हो जाती हैं और कच्ची उम्र में वो ऐसी दुनिया में चल पड़ती है जहाँ से उनकी वापसी नामुमकिन होती है। और आज मैं ये पैगाम ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग की उस माँ के नाम करती हूँ कि मेरे तो सर पे कमाने वाला मर्द भी नहीं था, तुम्हारा तो शौहर भी है। मेरे सर पे शौहर नहीं था, मेरा सर छुपाने का ठिकाना नहीं था, मैं हालात से बहुत मजबूर होकर अपनी मासूम बच्ची को लाई थी। आज देखो मेरी बच्ची जो है ना, इस सोशल मीडिया ने छीन ली। आज मैं पछताती हूँ कि काश मैं अपनी बेटी को भीख मांग के खा लेती, अपनी जवान बेटी को इस फील्ड में न लाती, तो शायद आज मेरी जवान बच्ची की कब्र पे बैठ के मैं रो ना रही होती, आज शायद मेरी बेटी मेरे पास होती। तो आयशा बहन कोशिश करो कि ये चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को ना बेचो। ये सोशल मीडिया है, वो मासूम बच्ची है, उसकी पढ़ने की उम्र है, तुम्हारे सर पे शौहर भी है, तुम्हारे पास घर भी है, तुम इतने पैसे का क्या करोगी कि एक दिन ये पैसा लेकर बैठी रहो और तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। बाकी मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि एक दिन पछताओगी। मैं हालात की मारी हुई एक ऐसी औरत थी जिसके सर पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं अपनी मासूम बच्ची को अपना सहारा बनाकर अपने साथ रखती थी। मुझसे मेरा सहारा 1 मिनट में छीन लिया गया और मैं इस दुनिया में रोती फिरी, मुझे इंसाफ तक ना मिला। आज वो घर, जिस घर को बनाने के लिए मेरी बेटी इतनी जद्दोजहद करके गई है, आज वो घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। आज उस घर से मैं वही घर बेहतर समझती हूँ जिस कच्चे घर में हम दोनों माँ बेटी छोटे छोटे व्लॉग बनाकर अपना पेट पालती थी, अपने बच्चों का मैं पेट पालती थी। आज इस बड़े घर में मुझे वो सुकून नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी नहीं है। तुम्हें भी ये सुकून कभी नहीं मिलेगा जब तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। फातिमा को कंट्रोल करो, फातिमा कोशिश करो, फातिमा ये फील्ड में ना हो, ये बहुत खतरनाक फील्ड है। मैं इस फील्ड में अपनी मुस्कान को खो चुकी हूँ। मेरा आज यही पैगाम है आयशा कि एक दिन तुम जिस पैसों के लिए खुश हो रही हो वो पैसे होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी बेटी नहीं होगी और तुम मेरी तरह रोओगी। बाकी गुज़िश्ता 3-4 दिन से पूरे सोशल मीडिया पर तुम लोगों का जो है ना तमाशा बना हुआ है। इस तमाशे को तमाशा ना समझो, सबक सीख जाओ इस तमाशे से। कोशिश करो, अगर तुम इतनी मजबूर और लाचार हो, तुम खुद वीडियो बनाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, अपनी बेटी को इस फील्ड से दूर रखो। मेरी भी मुस्कान मेरा सहारा बन के आई थी मेरे साथ, तो काश मैं आज सोचती हूँ कि मैं इस फील्ड में ना होती, मैं भीख मांग के खा लेती, लेकिन आज मेरी जवान बेटी शायद मैं ना भी इस फील्ड में लेके आती, ना मेरी बेटी का यूनुस के साथ टिकटॉक के जरिए रब्ता होता, और ना आज यूनुस की खातिर मेरी बेटी कब्रिस्तान सो रही होती। तो मुझसे सबक सीखें वो माएँ जो माएँ अपनी बेटियों को चंद पैसों के लिए इस फील्ड में लेकर खुश होकर आ गई हैं। मुस्कान और महविश बनने वाली हर उस माँ से गुजारिश करूँगी कि खुदा ना करे कभी महविश की तरह आपका भी अंजाम हो। मैं तो फिर भी हिम्मत वाली हूँ, मैं तो फिर भी हंस कर उन दुश्मनों को दिखाती हूँ, उन लोगों को दिखाती हूँ कि देखो आप लोगों ने मुझसे मेरा सहारा छीना है। पीछे मेरी बच्ची है, उनके लिए मैं खुश होकर जीऊँगी जितनी मेरी ज़िंदगी है। लेकिन आयशा तुम्हारे सर पे तो शौहर भी है, तुम्हारे पास तो घर भी है। कोशिश करो, आखिरी वार्निंग समझ लो मेरी, अपनी बेटी को, जवान बेटी को यहाँ पर भेड़ियों के हाथों ना बेचो। ये शेर, ये पैसे, ये डॉलर, इनका क्या करोगी जब तुम्हारी बेटी खुदा ना करे किसी के साथ भाग जाए, या खुदा ना करे मेरी बेटी की तरह किसी ऐसे जालिम के हाथ लग जाए जो जालिम उसे मरने पर मजबूर कर दे।
और मेरा 2-3 दिन बाद मुस्कान के पास चक्कर लगता है और यहाँ आकर मैं अपने दिल की भड़ास निकालती हूँ, बेनतहा रोती हूँ, अपनी बेटी से माजरत करती हूँ, माफिया मांगती हूँ कि मुस्कान काश मैं भीख मांग लेती, काश मैं चैनल ना बनाती। आज वो चैनल भी, आज उस चैनल पर आने वाले मुखालिफ भी सभी खुश है, मैं अकेली रोती फिर रही हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मुस्कान मुझे तो अकेला कर गई हो।